हेलो विद्यार्थियों, आज हम भी द्वितीय वर्ष में द्वितीय पेपर के अंतर्गत एड्स पर चर्चा करेंगे। एड्स अंग्रेजी संकेताक्षर जिसका पूर्ण शब्द विस्तार है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी में अर्थ है अर्जित प्रतिरक्षक कमी संलक्षण। इंसान में HIV की मौजूदगी के कारण होता है। HIV क्या है? HIV विषाणु है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के होने के कारण एड्स होता है। यह एक विशिष्ट लाइलाज बीमारी है और इंसान में जब HIV की मौजूदगी होती है तब हम उसको एड्स कहते हैं। इंसान में HIV की मौजूदगी का सबसे पहले जो केस था 1959 में लियोपोल्डविले, जिसको अब किन्सांस के नाम से जाना जाता है, में एक रक्त नमूने में पता चला था। और विशेषज्ञों का कहना है, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है कि इसका पूर्वज आमतौर पर विषाणु HIV ईव चिंपांजियों के संक्रमित होने के कारण था। वहीं से यह इंसानों में फैला। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण उत्पन्न होती है। विषाणु का नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, मानवीय प्रतिरक्षक कमी विषाणु। यानी कि मनुष्य में इसकी वजह से एंटीबॉडीज जो है काम नहीं करती हैं, यानी कि व्यक्ति किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम नहीं रहता है। यह विषाणु मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद में शरीर के प्रतिरक्षक पिंड, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, उस व्यवस्था को ही नष्ट कर देता है। यानी कि जो हमारे अंदर शरीर में वो पिंड प्रतिरक्षक पिंड होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे हमारी जो शरीर की लड़ने की क्षमता है रोगों से, वो खत्म हो जाती है। किसी भी शरीर में ये लक्षण 6 से 10 वर्षों तक रह सकते हैं। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद रक्त की जांच से ये पता चलता है कि HIV विषाणु शरीर में प्रविष्ट कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहा जाता है। इस विषाणु से युक्त व्यक्ति यद्यपि अनेक वर्षों तक सामान्य प्रतीत होता है, किंतु वह दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। यह विषाणु शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त समूह में मौजूद T कोशिकाओं व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। अनुमान रूप से यह 6 से 10 वर्षों के अंदर ही स्थिति आ जाती है जब शरीर सामान्य रोग से भी बचाव नहीं कर पाता है। यानी छोटा सा रोग हो जाए तो भी शरीर जो है इतना बचाव नहीं कर पाता है। इससे हमारी इतनी एंटीबॉडीज नष्ट हो चुकी होती है कि सामान्य रोग भी हमें मार सकता है। अनेक प्रकार के संक्रमण और कैंसर जैसे रोग व्यक्ति को ग्रसित करने लगते हैं। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। अभी तक HIV का कोई उपचार और बचाव कोई टीका नहीं बना है। भारत में एड्स के रोगी 1980 में प्रकाश में आया था। वायरस विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान पुणे और
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में सर्वप्रथम अक्टूबर 1985 से शल्य क्रियाओं की छानबीन करके अप्रैल 1986 तक 10 सीरम स्पष्ट पहचाने गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में एड्स की स्थिति का अनुमान लगाया। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से भी लाखों व्यक्ति के एड्स के शिकार हो जाएंगे। इसमें सर्वाधिक जोखिम वाले जो व्यक्ति होते हैं, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने से एड्स फैल जाता है। दूषित सुई के दूसरों द्वारा प्रयोग करने से भी एड्स हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति के रक्त यानी जिस व्यक्ति को एड्स है उसका रक्त यदि दूसरे व्यक्ति के रक्त चढ़ा दिया जाता है तब भी हो जाता है। संक्रमित माता से शिशु को होने की पूरी संभावना रहती है। अंग प्रत्यारोपण यानी एड्स से संबंधी रोगी का कोई अंग निकाल के दूसरे व्यक्ति के भी लगा दिया जाता है तब भी एड्स होने की संभावना या एड्स होता है। समलैंगिक शारीरिक संबंध होने से भी एड्स फैलने की संभावना रहती है। नाई का उस्तरा व नाक कान बींधने वालों से भी एड्स होने की संभावना रहती है। इस प्रकार एड्स होने के कई कारण हो सकते हैं। एड्स के लिए अभी तक जो सरकारी प्रयास किए गए हैं उनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। एड्स के कार्यक्रम टीवी में दिखाए जाते हैं। रक्त बैंकों का परीक्षण करके भी रक्त आदान प्रदान करके संबंधी कानून बनाए गए हैं। एड्स परामर्श केंद्र भी खोले गए हैं। कई गोष्ठियाँ कार्यशालाएँ होती हैं और हमारे शिक्षण संस्थाओं के अंदर पाठ्यक्रम में भी एड्स को रखा है और अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों को भी इस बारे में प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न जो है तरीकों से एड्स को नियंत्रण करने की कोशिश की गई है।